है कोई पत्थर है। सद्गुण अवगुण के कारण कोई हीरा है कोई पत्थर है। धरती पर स्वर्ग बसा लेना ओ मानव तुझ पर निर्भर है। सद्गुण अवगुण के कारण कोई हीरा है कोई पत्थर है। ओम शांति। आज हम फिर से ब्यूटीफाइंग लाइफ विद वर्च्यूज के इस सत्र में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। एक बच्ची अपनी माँ और मासी के साथ बस में यात्रा कर रही थी। वो अपनी माँ और मासी के बीच में बैठी थी और सफ़र का बहुत आनंद ले रही थी। कभी मम्मी से बात कर लिया, कभी मासी से बात कर लिया। बहुत खुश थी, बहुत एंजॉय कर रही थी। परंतु जो माँ और मासी मतलब जो दोनों बहनें थीं, वो आपस में जब भी बात करना चाहती थीं तो छोटी बच्ची जो बीच में बैठी थी उसके कारण वो इजीली आपस में बात नहीं कर पा रही थी। तो आखिर अंत में माँ ने बेटे से बहुत प्यार से कहा, बेटा आप विंडो के पास बैठ जाओ और मुझे मासी के पास बैठने दो। थोड़ा सा बच्ची ने इनकार किया, लेकिन उसको बहलाकर, उसको मनाकर विंडो के पास बैठने के लिए राज़ी कर दिया। और अब माँ और मासी मतलब दोनों बहनें आपस में बहुत घुल मिलकर बातें करने में मस्त हो गई। वो बच्ची विंडो के पास तो बैठ गई, बाहर का नज़ारा भी देख रही थी, लेकिन बीच बीच में अपनी माँ को बार बार कुछ कहना चाह रही थी। उसकी माँ पूछ लेती हैं, कभी कुछ खाने को चाहिए, वो इनकार करती हैं, कुछ पीने के लिए चाहिए, वो इनकार करती। आखिर माँ हार कर बोलती हैं, बेटा तुम्हें क्या चाहिए? उसने कहा, मम्मी, बहुत सुनने वाली बात है। उसने कहा, मम्मी मैंने आपको अपनी सीट दी, आपने मुझे थैंक यू भी नहीं कहा। जी हाँ, ये एक ऐसी वैल्यू है, एक ऐसा गुण है, बहुत छोटी सी बात है, छोटा सा शब्द है थैंक यू, लेकिन इसके अंदर बहुत बड़ी विशेषता समाई हुई है, बहुत बड़ी ताकत है कृतज्ञता। आज हम इसी वैल्यू पर चर्चा करने जाएंगे। कृतज्ञता, थैंकफुलनेस हमारे जीवन में कितना चमत्कारी गुण बन सकता है। कहते हैं, ए ग्रेटफुल हार्ट इज ए मैग्नेट फॉर मिरेकल्स। यस, ए ग्रेटफुल हार्ट इज ए मैग्नेट फॉर मिरेकल। बहुत बड़ी जादू इस गुण के पीछे, इस वैल्यू के पीछे समाई हुई है। कृतज्ञता मानव जीवन में मूल्यों का जतन कराती है। कृतज्ञता मानव को विनम्र बनाती है। कृतज्ञता संबंधों में आदर, ईमानदारी का भाव पैदा करती है। कृतज्ञता पारस्परिक, परिवार, सामाजिक, प्रकृति और नैतिक मूल्यों के कर्तव्यों का बोध कराती है, जिस कारण से मानव बहुत ही सहजता से प्राकृतिक और सामाजिक कर्तव्यों के नियमों को खुशी खुशी पालन करता है। कृतज्ञता के आधार पर जहाँ इस गुण का विकास होता है, वहाँ पर अहंकार अंश मात्र भी नहीं रहता। कृतज्ञता एक ऐसा गुण है जहाँ पर मानव मन में सेटिस्फैक्शन, संतुष्टता का विकास होता है। एक सच्ची शांति, एक स्टेट ऑफ माइंड, पीस स्टेट ऑफ माइंड हमारा मन बनता है। परमानंद, परम शांति का हम अनुभव करते हैं। कृतज्ञता, थैंकफुलनेस
एक बहुत बड़ा फॉर्म ऑफ प्रेयर है। जैसे हम मन से प्रार्थना करते हैं, ऐसे ही जब हम मन से, दिल से किसी को थैंक्स करते हैं तो ये भी टाइप ऑफ प्रेयर ही हो जाता है। जब हम किसी का आभार व्यक्त करते हैं तो ये वर्ड एक बहुत हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड है। थैंकफुलनेस एक हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड है जिसके पीछे बहुत बड़ी साइंस छिपी हुई है। जहाँ हम आभार अभिव्यक्त करते हैं वहाँ पर निंदा, निराशा, हताशा, गुस्सा, परेशानी जैसी कोई भी चीज नहीं रह जाती है। अर्थात कृतज्ञता अपने आप में एक पुल का काम करती है। धन्यवाद करना जैसे पुल के माध्यम से हम किसी भी स्थान में बहुत आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच सकते हैं। ठीक इसी प्रकार कृतज्ञता के आधार पर हम नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ, अशांति से शांति की तरफ और नफरत से प्रेम की तरफ आसानी से पहुंच जाते हैं। कृतज्ञता एक ऐसी शक्ति है जिसके व्यक्त करने से, बार बार जीवन में प्रयोग करने से मानव अनेक प्रकार की बीमारियों से दूर हो जाता है। मन अगर बेचैन है, उदास है, बार बार कंप्लेंट्स मन में आ रही हैं, तो कृतज्ञता का भाव रखने से धीरे धीरे उस उदासी से, उस कंप्लेंट से हम दूर होते चले जाते हैं। अर्थात कृतज्ञता में इस वैल्यू को अपनाने से हमारे जीवन में बहुत बड़ी संतुष्टि आती है और स्वाभाविक तौर पर हम किसी का भी सहयोग सहजता से पा लेते हैं। जब जब हम किसी को धन्यवाद करते हैं, उसके मन में एक प्रेम की भावना, एक आदर की भावना, एक सहयोग की भावना जागृत होती है, जो हमें जीवन में कई फायदे, कई उपलब्धियां, कई प्राप्तियां प्रदान करती हैं। अगर हम इस वैल्यू को डिफाइन करना चाहें तो बहुत सुंदर शब्दों में, बहुत आसान शब्दों में कहा जाता है, जो मदद करता है उसके प्रति मन में आदर का दीप जगाए रखना ही कृतज्ञता है। कृतज्ञता अर्थात परोपकारी के लिए सदा प्रेम का, सादर सम्मान का भाव मन में बरकरार रखना, सहयोगकर्ता के सहयोग के लिए और उपकारी के उपकार के कर्ज को चुकाने में ईमानदारी दिखाना ही कृतज्ञता है। कृतज्ञता अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रार्थना है। पर जब भी हम, हमारे लिए कोई बहुत अच्छा भाव रखता है, हमें मदद करता है, जरूरत पड़ने पर हमें सहायता प्रदान करता है, ऐसे समय पर हर मानव की मानवता अपने आप हमें थैंकफुलनेस, ग्रेटफुलनेस होने के लिए प्रेरित करती है। अर्थात हम स्वाभाविक तौर पर उन्हें धन्यवाद कर देते हैं। लेकिन जो किसी ने हमें निंदा की, हमारी मदद नहीं की, हमें किसी कठिनाई में हमें डाला, तो क्या ऐसे व्यक्ति के लिए हम शुक्रगुजार हो सकते हैं? आप सोच रहे होंगे ये क्वेश्चन ही क्यों रेज हुआ? ये तो सोचने की बात ही नहीं है। जिसने मदद किया है, जिसने परोपकार किया है, जिसने सहयोग दिया है, उसे ही तो थैंक्स करना होता है। जिसने हमारे लिए कुछ किया ही नहीं है, किसी ने हमें मदद किया ही नहीं है, तो उसको हम थैंकफुलनेस क्यों हो? लेकिन अगर इसकी गहराई में हम जाएं, तो जिसने, हम सोच रहे हैं कि जिसने हमारे लिए कुछ नहीं किया, उसके लिए तो बहुत ज्यादा शुक्रगुजार होना चाहिए।
इसके पीछे एक बहुत गहराई छिपी हुई है, बहुत सूक्ष्म बात छिपी हुई है। देखने में तो आ रहा है कि इसने मुझे पॉजिटिवली कोई हेल्प नहीं की है, लेकिन सूक्ष्म तरीके से उसने मुझे एनलाइटमेंट किया, मुझे सशक्त किया। ऐसा व्यक्ति जो मेरी निंदा करता है वो मुझे जैसे याद दिला रहा है कि मेरे अंदर अहंकार पैदा ना हो। अगर हर कोई मेरी महिमा करता है, हर कोई मेरी वाहवाह करता है, तो कहीं ना कहीं अहंकार मन में जागृत हो जाता है। लेकिन ऐसे व्यक्ति के लिए जो बार बार मेरे लिए गलत करे, बार बार मेरे लिए हर्डल्स पैदा करे, जैसे मेरे अंदर एक पॉजिटिविटी की, एक साइलेंट पीस स्टेट ऑफ माइंड जो मेरी हर परिस्थिति में बनाए रखे, उसके लिए मुझे ऐसे व्यक्तियों का भी बार बार शुक्रगुजार करना है। जब कोई महिमा करता है या कोई मेरी निंदा करता है, दोनों में अगर हम स्टेबल रहना सीख जाएं तो शुक्रिया करना हमारे लिए मुश्किल नहीं होगा। आखिर एक सत्य बात जो छिपी हुई है कि कोई हमारी महिमा करता है, कोई हमारी निंदा करता है, तो हम सोचते हैं कि मेरे अंदर ऐसी क्या कमी है कि कोई तो मुझे बहुत प्यार दे रहा है, कोई तो मुझे बहुत रिगार्ड दे रहा है और कोई बार बार मुझे ब्लेम कर रहा है। अगर इसके पीछे की गहराई को हम देखें तो वास्तव में अगर वो मेरी महिमा करता है तो वो अच्छा है। हम कई बार सोचते हैं कि शायद मैं अच्छी हूँ इसलिए वो मेरी महिमा कर रहा है और मैं रॉन्ग हूँ इसलिए वो मेरी निंदा कर रहा है। लेकिन सच में उस वक्त उस व्यक्ति का प्रेजेंस ऑफ माइंड, उसके सोचने का नजरिया इतना अच्छा है कि वो मेरी महिमा कर रहा है। इट मीन्स वो ये दर्शा रहा है कि उसका वे ऑफ थिंकिंग क्या है, उसके सोचने का नजरिया क्या है। जैसे एक हाथ में हम मोबाइल लेते हैं तो किसी ग्रुप ऑफ पर्सन को हम पूछेंगे कि इसकी क्या अच्छाई है, तो वो हर कोई एक जैसी अच्छाई उसके लिए नहीं बताएंगे। कोई उसके रंग के बारे में, कोई उसके मॉडल के बारे में, कोई उसके फीचर्स के बारे में, हर कोई उसके लिए अलग अलग अच्छी बात करेगा। और हो सकता है कोई उसमें से 5-10 ऐसे भी लोग होंगे जो उसकी कोई ना कोई कमी निकालेंगे। तो इट मीन्स वो चीज तो अच्छी ही है, वो चीज तो अपने आप में एक परफेक्शन तो लिए हुए है ही, लेकिन जो जिस नजरिए से उसको देख रहा है वो उसकी महिमा करता है या उसकी ग्लानि करता है। तो वो आपको ब्लेम नहीं कर रहा है, लेकिन वो अपनी वे ऑफ थिंकिंग बता रहा है। तो अगर इस सच्चाई को हम समझने लग जाएंगे तो हमारा प्रेजेंस ऑफ माइंड, हमारा जो मन है, वो अपने आप हर बात के लिए उन्हें थैंकफुल करेगा, हर बात के लिए उसे शुक्रिया करेगा, हर बार उसके लिए शुक्रगुजार होगा। तो ऐसे समय पर भी हमारा मन अंदर से शुक्रिया करे। 2 प्रकार की शुक्रिया होती है, एक तो ऊपर से दिखावे मात्र के लिए और एक होता है दिल से शुक्रिया। पर कभी कभी हम लाइफ में आगे चलते चलते ये देखते हैं कि लाइफ में जो सक्सेस हुई है उसके जिम्मेवार सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ। इट मीन्स कि कभी भी मुझे किसी ने हेल्प नहीं किया तो मैं क्यों किसी के लिए थैंकफुल हूँ। तो जरा इसको डीपली हम सोचें। जब कभी भूख लगी तो भोजन किसने बनाया, जब मुझे कभी प्यास लगी तो मुझे पानी किसने सर्व किया, मुझे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना था उसलिए कन्वीनियंस किसने मुझे दिया, उसको याद करें। जो ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ है वो किसने मुझे दिया, उसको जरा सोचें। तो इट मीन्स कहीं ना कहीं कोई ना कोई मेरी लाइफ में शुक्रगुजार मेरे लिए है। कहते हैं एक पायलट थे, वो अपनी उड़ान के लिए जिस एयरक्राफ्ट से गए तो सब कुछ बेटर चल रहा था। अचानक उनको पता चला कि इसमें कुछ टेक्निकल फॉल्ट है और वो किसी भी प्रकार से उसको हैंडल नहीं कर सकते। एट लास्ट यही था कि वो पैराशूट खोलें और उससे
लैंड कर जाएं। और हुआ इसी प्रकार, वो बहुत सेफली पैराशूट के थ्रू लैंड हो सके। और इस काबिलियत पर अपने आप को सेफली लैंड करने के लिए उनको सरकार की तरफ से सम्मानित किया गया। कुछ समय के बाद किसी होटल में वो जब गए तो वहाँ किसी व्यक्ति ने उनको कहा, आप वही पायलट है ना जिसने पैराशूट के थ्रू उस एयरक्राफ्ट से सेफली लैंड किया था? उन्होंने कहा हाँ। तो पायलट ने पूछा कि आप मुझे जानते हैं? उन्होंने कहा शायद आप मुझे नहीं जानते होंगे, पर मैं आपको बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। जिस दिन आपको एयरक्राफ्ट से जाना था, उस दिन जो पैराशूट पैकअप करके एयरक्राफ्ट में रखा था, उसकी ड्यूटी मेरी ही थी। तो कहने का मतलब है कि लाइफ में हम कई बार पूरी रिस्पॉन्सिबल हम खुद को समझते हैं सक्सेस के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं छोटी छोटी बात में कोई ना कोई ऐसा भी जिम्मेवार है जिसको हमें समय पर शुक्रगुजार कर देना चाहिए। जब सब कुछ अच्छा हो रहा है तब तो शुक्रिया करना बहुत सहज है, लेकिन लाइफ में जब कोई नेगेटिव पार्ट भी आया हो तब हम शुक्रिया करें तो सही मायने में वही विनर है। कई बार मन में बहुत भाव आ रहा होता है, हम किसी को शुक्रिया करें लेकिन हम उसको अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे पर्सन को अनग्रेटफुल पर्सन कहा जाता है, कृतघ्न कहा जाता है। अर्थात कि वो एक ऐसी चोर वृत्ति है, कृतघ्नता एक ऐसी चोर वृत्ति है जो हम किसी से कुछ ले लें और वापस ना करें। जैसे किसी को हमने उपहार देने के लिए कोई चीज रखी और उसको दिया नहीं। ऐसी चोर वृत्ति वाला व्यक्ति कभी भी जीवन में संतुष्ट नहीं रह पाता, खुश नहीं रह सकता, सुखी नहीं रह सकता। उसको कई गुना अपने जीवन में नुकसान देखना पड़ता है, क्योंकि वो बार बार उन लोगों के प्रति संदेह और संशय पैदा करता है जो उसके सहयोगी होते हैं। उसको बार बार ये फील होता है कि ये जो मेरे आसपास लोग हैं, जो मेरे को बार बार हेल्प कर रहे हैं, ये सही मायने मुझे हेल्प नहीं लेकिन मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। ऐसे संकुचित मन वाले व्यक्ति कभी भी किसी के सहयोगी या किसी के सहयोग के पात्र नहीं बन पाते, और बार बार ऐसा होने से व्यक्ति उनसे दूर होते चले जाते हैं और कोई भी उन्हें समय पर मदद नहीं कर पाता। इसलिए अगर सच में हमें थैंकफुल होना है, किसी के लिए शुक्रगुजार होना है, तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी पावर है। कभी कभी हम सोचते हैं कि आज पता नहीं सुबह सुबह किसका मुंह देख लिया। सही मायने में हमारे मन की सोच ही वो पहली सोच है जिसका दर्शन हम सुबह सुबह उठते ही करते हैं। तो जो सुबह का पहला संकल्प होता है, उसी के आधार पर दूसरा, उसी के आधार पर तीसरा और उसी के आधार पर हमारे सारे दिन का संकल्प होता है। तो आइए हम एक संकल्प ले लें, एक प्रतिज्ञा कर लें कि आज से मुझे सबको थैंक्स करना है। सुबह सुबह उठते पहला संकल्प, जी हाँ, क्या ये पॉसिबल हो सकता है? बिल्कुल। सुबह उठते ही पहला संकल्प हमें थैंकफुलनेस, शुक्रिया का करना है। ये शुक्रिया अपने आप में एक हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड है, जैसे आपको पहले भी बताया, बहुत बड़ा, बहुत पावरफुल ये शब्द है शुक्रिया। और उसमें भी सबसे पहला शुक्रिया किसको करना है? शायद आपके मन में भी वही थॉट आ रहे हैं जो मैं कहने जा रही हूँ। बिल्कुल सही फ्रिक्वेंसी मीट हो रही है कि सबसे पहला शुक्रिया परमात्मा। फ्रीक्वेंसी वर्ड है शुक्रिया, और उससे ज्यादा पावरफुल जो शब्द है वो है परमात्मा। तो अगर सुबह सुबह हम परमात्मा का शुक्रिया करते हैं
तो परमात्मा कहते हैं कई बार उनके लिए कंप्लेंट्स भी पैदा होने लगती हैं कि भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मेरी ही लाइफ में ऐसा क्यों किया। लेकिन ऐसे भाव को मन में हमें सुबह सुबह नहीं लाना है, क्योंकि अगर हम अपने जीवन में देखें तो 98% सब कुछ अच्छा चल रहा है, सिर्फ 2% ही ऐसा है जो हमारी लाइफ में ठीक नहीं है। और अगर बार बार हम 98% को देखते जाएंगे तो 2% धीरे धीरे 1 और 0 हो जाएगा, क्योंकि एक साइंस है जो कहती है जिसको हम बार बार सोचते हैं वो होने लगता है। तो अगर हम बार बार थैंकफुल होते हैं ईश्वर के, तो वो थैंकफुल हमारी लाइफ में परमात्मा का अपने आप वो वरदान, वो प्राप्तियां हमें मिलने लगती हैं। और अगर बार बार कंप्लेन करते हैं, बार बार शिकायतें करते हैं, तो वो चीज बढ़ने लगती है। कहते हैं जैसे हर कोई अपनी लाइफ से डिस्टर्ब है और हर एक को लगता है कि मेरी लाइफ अच्छी नहीं है, सेकंड थर्ड पर्सन या मेरे आसपास जो हैं या जिनको हम बार बार देख रहे हैं उनकी लाइफ तो कितनी अच्छी है, कितना उनके साथ अच्छा हो रहा है। तो एक बार ऐसा ही एक व्यक्ति था जो भगवान को कंप्लेंट कर रहा था। तो भगवान ने कहा ऐसा करना, कल सुबह 9 बजे अपनी सारी प्रॉब्लम्स की गठरी बांध कर ले आना। तो जब वो उस निर्धारित स्थान पर पहुंचा तो वहां पर उसने देखा बहुत सारी पोटलियां ऑलरेडी वहां पड़ी हैं। तो परमात्मा ने कहा इस पोटली पर अपना नाम लिखकर यहाँ रख दो। तुम्हें जो भी लगता है ना कि मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, इस बात से कंप्लेन है, उस सबको इसमें डालकर अपना नाम लिखकर यहाँ रख दो। और इसमें से उस नाम की पोटली उठा लो जिसमें तुम्हें लगता है कि वो बहुत अच्छा है, जिस व्यक्ति को आप सोचते हैं कि आपसे ज्यादा उसको जीवन में सफलता मिली है या ज्यादा प्राप्तियां मिली हैं या ज्यादा वो सुखी है, ऐसे व्यक्ति की पोटली उठा लो। लेकिन याद रखना इस पोटली में जैसे आपने अपनी कंप्लेंट्स डाली हैं, ऐसे उसने भी अपनी कंप्लेन और शिकायतें डाली हैं। जब उसने एक एक का नाम पढ़ा तो नाम पढ़ते पढ़ते उनकी प्रॉब्लम्स, उनकी कुछ बातें उसको याद आई। आखिर में उसमें से उसने एक पोटली उठा ली और वो पोटली वही थी जो उसके नाम की थी। कहने का भाव ये है कि हम कई बार मायूस हो जाते हैं उन चीजों को बार बार देखकर जो हमें प्राप्त नहीं हो रही है, और जो ऑलरेडी हमें लाइफ में मिली हुई हैं उसको हम नजरअंदाज करते रहते हैं। तो अगर हम लाइफ में जो चीज मिली है उसके लिए बार बार परमात्मा को थैंकफुल करें, शुक्रिया करें, तो वो चीज हमारी लाइफ में मल्टीप्लाई होती जाएगी। आपने कभी नोटिस किया होगा आजकल व्हाट्सएप का ज़माना है या फेसबुक का ज़माना है, डिजिटल ज़माना है, तो हम कभी भी किसी को कोई विश करते हैं, कोई सेलिब्रेट करते हैं कोई डे को, तो हम जितनों को विश करते हैं तो उन लोगों का, जहाँ तक कईयों को हमने विश किया लेकिन उनके नाम हमें याद रहते हैं जिन्होंने हमें रिटर्न में थैंक्स किया। तो ऐसे ही इस पूरी दुनिया में परमात्मा भी देख रहे हैं और उस भीड़ में उन व्यक्तियों का चेहरा भी परमात्मा को याद रहता है जिन्होंने ईश्वर को थैंक्स किया है। तो हम उस चेहरों में से बने जिसका चेहरा परमात्मा को याद रह जाए, मतलब कि हम हर वक्त, हर घड़ी, हर समय ईश्वर का शुक्रिया करते चले। जितना शुक्रिया करेंगे परमात्मा की तरफ से उतना बेस्ट हमें हमारी लाइफ में मिलेगा, और जो मिला हुआ है उसका हम सही मायने में आनंद ले सकेंगे। दूसरा शुक्रिया किसको करना है? अपने मन और शरीर को। हमारा मन और शरीर हमें इतना कुछ दे रहा है, इतना कुछ दे रहा है कि कई बार हम नजरअंदाज करते जा रहे हैं। जब कभी पैर में दर्द, सिर में दर्द होता है तो सारा दिन हम ये शब्द रिपीट करते रहते हैं, हाय मेरे सिर में दर्द हो रहा है,
हाय मेरी टांगों में दर्द हो रहा है, हाय मेरे यहाँ दर्द हो रहा है। लेकिन जब भी उसने हमें सही स्वस्थ रूप में हमें आगे चलाया है, कभी हमने उसको शुक्रिया नहीं किया है। हम हर बार गलती कर रहे हैं कि जब शुक्रिया का समय आता है तब तो हम बस ऐसे ही चल पड़ते हैं, और जब तकलीफ होती है, प्रॉब्लम आती है, तो उसको बार बार रिपीट करते हैं। कभी आपने सोचा है कि हम तो रात को आराम से सो जाते हैं, लेकिन हमारे शरीर के कई ऑर्गन्स ऐसे हैं, अगर उसने रेस्ट कर लिया तो हम शायद कभी भी जीवित नहीं रह सकेंगे, हम कभी भी नया सवेरा नहीं देख सकेंगे, हम अपनी लाइफ में कोई मिरेकल्स नहीं कर सकेंगे, हम अपनी लाइफ में किसी सफलता को प्राप्त नहीं कर सकेंगे। उसमें से एक जो ऑर्गन है वो है हृदय। कहते हैं वो जो पंप करता है, उसका सिकुड़ना और फैलना ही इस प्रक्रिया में उसका रेस्ट हो जाता है। अगर वो सोचे मैं सिकुड़ना और फैलना छोड़कर, पंपिंग करना छोड़कर चुपचाप रेस्ट कर लूं, तो हमारी जिंदगी हमेशा के लिए रेस्टफुल हो जाएगी। शरीर हमारे को बहुत कुछ प्रदान कर रहा है, तो इसका भी शुक्रिया करना हम नहीं भूलें। ये आंखें, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया जो इस दुनिया को दिखाया। हे टांग, तेरा शुक्रिया जो मुझे सही मंजिल पर सही वक्त पर ले जाता है। हे हाथ, तेरा शुक्रिया, कितना ना शुक्रिया करें। मन को हम क्रिटिसाइज नहीं करें, क्या करें मेरा मन लगता नहीं है, क्या करूं मेरा मन दौड़ता रहता है, क्या करूं मेरा मन एकाग्र नहीं होता है। अगर बार बार हम इसको ब्लेम करते हैं तो इसकी शक्ति घटती है, और जितना हम इसको थैंक्स करते हैं उतना इसकी पावर बढ़ती है, और वो सही मायने में पूरी ऊर्जा के साथ कार्य करने लगती है। तीसरा शुक्रिया है हमारे आसपास रहने वाले लोग, हमारे संबंधी, और जिनके साथ हम बार बार संपर्क में आ रहे हैं। मानते हैं कि हर कोई परफेक्ट नहीं है, हर एक का कार्य करने का नजरिया एक जैसा नहीं है, लेकिन अगर बार बार हम उनकी कमियों को देखते हैं तो एक नेगेटिविटी वाइब्स पैदा होती हैं, और उससे हमारे रिलेशन खराब हो जाते हैं। अगर हम सच में किसी के लिए ग्रेटफुल हैं, थैंकफुल हैं, तो अपने आप हमें उनकी विशेषता दिखने लगती है। शुक्रिया करने से हर एक की अच्छाई दिखने लगती है, और कभी भी जो हमारे कार्यस्थल हैं, जो हमारे कर्म सहयोगी हैं, उनको कभी भी हम ब्लेम नहीं करें, उस स्थान का कभी भी हम रिजेक्ट नहीं करें। कई बार हम पूछते हैं कि क्या आप अपने जॉब से सेटिस्फाइड हैं, क्या आप जहां वर्क करने जा रहे हैं उससे हम सेटिस्फाइड हैं, तो ज्यादातर लोग कहते हैं बस कट रही है, हम तो सोच रहे हैं कि इससे अच्छी कोई जॉब मिल जाए तो हम इसको छोड़ देंगे। लेकिन कभी भी अपने तनाव का, ये थकान का स्थान अपने कर्म स्थान को नहीं बनाएं। जहां हम जॉब कर रहे हैं, जिस स्कूल में हम पढ़ने जा रहे हैं, जिस समाज में हम रह रहे हैं, कभी भी हम उसको ब्लेम नहीं करें, क्योंकि जहां से हम इज्जत, पैसा, ज्ञान, मान, मर्यादा जहां से हम प्राप्त कर रहे हैं, अगर उसको हम मजबूरी से कमाने लग जाएंगे, मजबूरी से जीने लग जाएंगे, तो हम अपने परिवार का, हम अपने आप का पोषण अगर मजबूरी से करेंगे तो इस जीवन का हम आनंद नहीं ले सकेंगे। तो मजबूरी का धन नहीं कमाना है, मजबूरी का पैसा नहीं कमाना है, उसको हम इतना थैंक्स करें, इतना ग्रेटफुल हम उसके लिए हो कि वो अपने आप हमें मदद करने के लिए तैयार हो जाए। और हमने अपने प्रैक्टिकल लाइफ में देखा है कि अगर हम किसी छोटे व्यक्ति को भी थैंक्स कर देते हैं, शुक्रिया कर देते हैं, तो हमारा कुछ घटता नहीं है, और ही उसके मन में हमारे लिए आदर, रिस्पेक्ट की भावना आती है, और वो कभी भी कहीं भी हमें कोई ऐसी आवश्यकता होगी तो अपने आप वो हमें मदद करने के लिए तैयार हो जाता है।
तो इसलिए इसको हम छोटी वैल्यू नहीं समझें, इसको छोटा सा शब्द नहीं समझें। ये है छोटा शब्द, लेकिन इसके अंदर बहुत बड़ी शक्ति है। तो 3 शुक्रिया हमने समझा। सबसे पहले परमात्मा का, सुबह उठते ही कितनी ब्लेसिंग्स हमें परमात्मा की तरफ से मिली है, उसको हम लिस्ट आउट करें। कंप्लेंट्स को लिस्ट आउट करने के बजाय उसने हमें क्या क्या दिया है उसको लिस्ट आउट करें। दूसरा, अपने शरीर और मन को शुक्रिया करें। तीसरा, अपने संबंधों और जो हमारे कार्यस्थान पर संबंध संपर्क में है उनका, हम ऐसे व्यक्तियों का शुक्रिया करें। चौथा शुक्रिया है इस धरती, इस प्रकृति और इस देश का शुक्रिया, जहाँ पर हम पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, खुली हवा में श्वास ले रहे हैं। कितना शुक्रिया करें हम प्रकृति का। दोनों हाथ जोड़कर 5 प्रकृति के तत्व और हमारे दोनों हाथ की 5 उंगलियां, जब ये दोनों हाथ हथेलियां मिलती हैं, उंगलियों से उंगलियां मिलती हैं, तो एक एनर्जी ट्रांसफर होती है। और जैसे ही हम थैंक्स करते हैं, शुक्रिया करते हैं, तो वो एनर्जी हमारे शरीर के एक एक सेल्स में वो पॉजिटिविटी को पास ऑन करती है और हमारे शरीर को तंदुरुस्त बनाती है। तो जब भी हर मौके को हम शुक्रिया के साथ बिताएं, एक आदत बना लें, एक संस्कार बना लें कि जब भी किसी ने कोई छोटी सी भी मेरे को मदद की तो हम उसको दिल से शुक्रिया करें। उसके पीछे कभी ये भाव ना रखें कि मैंने उसके लिए किया तो वो मेरे लिए करे तब मैं थैंक्स हूँ, या मैंने उसको कितनी बार थैंक्स किया, उसने तो मुझे कभी थैंक्स नहीं किया। तो यहाँ पे कभी कोई अपेक्षा नहीं रखनी है, लेकिन बड़ा दिल होकर कृतज्ञता का भाव जरूर हम व्यक्त करें। धरती, प्रकृति, इसके लिए अगर हम सोचें, इसके लिए अगर हम लिस्ट करें तो 2 प्रकार की लिस्ट हमारे सामने आती है। एक है पेड और एक है अनपेड। सच में जिसके लिए हमने प्रयास किया है, मेहनत की है, हिम्मत रखी है, हार्ड वर्किंग किया और हमें तब मिला है, तो हम उसके लिए थैंकफुल तो होते ही हैं। लेकिन बिना कुछ किए हमें इतना कुछ मिल रहा है प्रकृति की तरफ से, तो उसके लिए भी हम लिस्ट आउट हों। जो अनपेड, बिना हमारे कुछ दिए प्रकृति हमें दिन रात दिए जा रही है, उसके लिए हम बार बार शुक्रिया हों। और 5वां और आखिरी शुक्रिया उन चीजों के लिए जिसे हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। इतना शुक्रिया जो हमारी लाइफ को लग्जरियस और बहुत इजी बना रही है। जो साइंस टेक्नोलॉजी, जो भी कुछ साधन हमें जिंदगी में मिल रहे हैं, उन सब का भी हम दिल से शुक्रिया करें। वो शुक्रिया दुआ के रूप में उन तक पहुंचता है, उन व्यक्तियों तक पहुंचता है जो निस्वार्थ भाव से हमारे लिए करते जा रहे हैं। उनको क्या पता था कि उस चीज को वो इन्वेंट करेंगे तो कितने लोगों के दिल से, कितने लोगों का जीवन बहुत इजी हो जाएगा। तो ऐसा शुक्रिया उन मनुष्य आत्माओं तक, उन व्यक्तियों तक हमें पहुंचाना है जिन्होंने हमारे लिए इतनी बड़ी सेवा की है। तो इतना कुछ लेकर अगर हम चुपचाप बैठ जाएं, शुक्रिया ना करें, तो ऐसे कायर, ऐसे मानव अपने जीवन में कभी भी आनंद का अनुभव नहीं कर सकते। एक बहुत सुंदर लाइन बार बार याद आ रही है, ऐ मालिक किस कदर तेरा शुक्रिया करूं, ऐ मालिक इस कदर मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ कि मेरी आंखें भर आती हैं। ऐ मालिक इस कदर मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ कि मेरी आंखें भर आती हैं। तू इस कदर मुझे दे रहा है, तू इस कदर मुझे दे रहा है कि दुआओं के लिए हाथ उठे उससे पहले मेरी झोली भर जाती है, मेरी झोली भर जाती है। परमात्मा, प्रकृति, हर कोई हमें बिना मांगे हर वक्त हमें दे रहा है। तो दिल से
बार 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 हम शुक्रिया करें। अंत में एक मेडिटेशन के थ्रू हम अभी सबको शुक्रिया करें और आज से ये हैबिट, ये आदत बना लें कि जब रात को हम सोने जाएं तब भी दिल से आज जैसा भी दिन बीता, हर व्यक्ति, प्रकृति के हर तत्व को, ईश्वर को, सबको, शरीर के हर अंग को शुक्रिया करके हम जब सोएंगे तो सुबह का पहला संकल्प जरूर शुक्रिया का निकलेगा। और जब सुबह पहला शब्द हाई फ्रिक्वेंसी का परमात्मा को शुक्रिया करते हुए हमारा मन शुक्रिया करेगा तो सारा दिन अवश्य ही हमारा बहुत बेस्ट से बेस्ट जाएगा, आनंदमय जाएगा। हम लाइफ का सही मायने में एंजॉयमेंट कर सकेंगे। तो चलिए अंत में 3 मिनट मन को एकाग्र करके, शांत करके, कोई कंप्लेंट्स नहीं, थोड़ी देर के लिए हम अपने जीवन के उन दिनों को देखें, उन नज़रों को नज़रिया बनाएं जहाँ पर हमें इतना कुछ मिला है। देखें मन की गहराई में जाकर कि परमात्मा ने, ईश्वर ने हमें इतना सुंदर मानव जीवन दिया है, इतना शक्तिशाली मन दिया है, इतनी सुंदर शरीर की, प्रकृति की काया मिली है, इतना सुंदर सिस्टम है शरीर का। इन सब के लिए ईश्वर को बहुत बहुत शुक्रिया। एक एक चीज शरीर के अंदर इतनी सुंदर ढंग से बनी हुई है जो अगर हम सोचें और बनाने जाएं तो ऐसी रचना हम कभी नहीं बना सकते। इसीलिए कहते हैं जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, उसका कितना हम शुक्रिया करें। प्रकृति की इतनी सुंदर मनोरम दृश्य बनाए हैं परमात्मा ने, प्रकृति ने। जिस प्रकृति को देखने मात्र से ही मेरा मन आनंदमय हो जाता है और आनंदमय मन स्वस्थ मन की निशानी है, स्वस्थ तन की निशानी है। जब मन प्रफुल्लित होता है, खुश होता है, पशु पंछियों की सुंदर आवाज सुनकर, झरनों के झरझर आवाज को सुनकर, हवा की सुंदर लय को सुनकर मन जब प्रफुल्लित होता है तो हमारा शरीर ऑटोमेटिक स्वस्थ और तंदुरुस्त होने लगता है। इसलिए प्रकृति का भी बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे आस पास रहने वाले हमारे रिश्ते, संबंधी, मित्र, सहयोगी कर्ता, उन सब का भी बहुत बहुत शुक्रिया। अगर वो हमारे जीवन में नहीं होते, हमारे माता पिता, हमारे गुरुजन, हमारे सेवा साथी अगर ना होते तो हम अपने जीवन में किसी भी मकसद को नहीं प्राप्त कर सकते। इसलिए बहुत 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 दिल से सभी का शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। इस कदर हम शुक्रिया करते जाएं जो हमारी लाइफ में हर चीज खुशियां मल्टीप्लाई होती हुई आए और हम हमेशा स्वस्थ, सुंदर और सहज जीवन जी सकें। ऐसी कृतज्ञता को हम अपने जीवन में अपनाएं। ओम शांति।